तो कन्हैया कुमार से एक श्रोता ने प्रश्न किया था कि आप जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं कि मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, यह सही बात नहीं है। महात्मा बुद्ध भी तो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिए थे। आपका विरोध मोदी जी के संबंध में गलत है। कन्हैया कुमार ने उत्तर दिया कि मोदी जी की बात सार्वजनिक हो गई है, व्यक्तिगत नहीं रह गई है। दोस्तों, कन्हैया कुमार के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। कन्हैया कुमार का उत्तर होना चाहिए था कि महात्मा बुद्ध घर को त्याग कर सत्य की खोज की ओर चले थे। घर को त्याग दिए थे और सत्य को खोजने चले थे, और सत्य को खोज कर फिर वापस अपनी पत्नी को जवाब दिए और संतुष्ट किए। परंतु नरेंद्र मोदी जी सत्य की खोज की ओर नहीं, बल्कि राजसी जीवन को प्राप्त करने के लिए गए थे। महात्मा बुद्ध राजसी ठाट बाट को छोड़ दिए थे, परंतु मोदी जी राजसी ठाट बाट को प्राप्त करने के लिए गए थे और राजसी ठाट बाट को प्राप्त कर लिए हैं। महात्मा बुद्ध और नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध सत्य की खोज किए थे, सत्य पर आधारित जीवन जिए थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी की बात ऐसी नहीं है। दोस्तों, सोचने की बात है, आज महिला संघ कहाँ है जो महिला के न्याय के बारे में प्रश्न खड़ा करते रहते हैं? आज महिला संघ कहाँ गए? मोदी जी अपनी पत्नी के साथ तो न्याय नहीं किया और देश का प्रधानमंत्री है। आज महिला संघ आवाज़ क्यों नहीं उठाती कि महिला के साथ यह सही न्याय नहीं हुआ? महात्मा बुद्ध से उनकी तुलना नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध भगवान थे। महात्मा बुद्ध पत्नी का त्याग नहीं किए थे, वे गृह त्याग किए थे। उनकी पत्नी उनके घर पर ही थी। दोस्तों, सोचने की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो पत्नी का त्याग कर दिया है, और उसके लिए राजसी ठाट बाट के लिए। यह सही नहीं है। एक दूसरा प्रश्न और मैं खड़ा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी अपने उसी लिबास में रहते हैं जो लिबास संतों का है। संतों के वेशभूषा में योगी जी रहते हैं और राजकीय कार्य करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों, हमारे विचार से धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और योगी जी को संत के लिबास में, संत के वेशभूषा में चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं रहना चाहिए। उन्हें एक नेता के वेशभूषा में, सफ़ेद कपड़ा में रहना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा सत्य का प्रतीक है। भारत सत्य, न्याय और अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस प्रश्न को उठाना चाहिए जनता को कि योगी जी संत के वेशभूषा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मत बैठें, क्योंकि इससे धर्म सापेक्षता का एक पक्ष हो जाता है, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों, मैंने जो प्रश्न खड़ा किया है उस पर विचार करने की बात है। भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाने की बात है। भारत में महिलाओं की प्रशंसा होनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, और नेताओं को अपने भारतीय संविधान की इज्जत करनी चाहिए। जय श्री राम।